नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चमत्कारी कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो विश्वास और नियति के धागों से बुनी हुई है। ये कथा है प्रदोष व्रत की। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जो मन में आता है। क्या सच्ची आस्था में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पहले से लिखे हुए भाग्य को भी पलट दे? चलिए इसी सवाल को मन में रखकर इस कहानी में डूबते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये प्रदोष व्रत है क्या। ये भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही पवित्र व्रत है जो हर चंद्र पखवाड़े की 13वीं तिथि को शाम के समय मतलब प्रदोष काल में रखा जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी कहानी, जिसका पहला ही पड़ाव है भाग्य को एक चुनौती। बात है पुराने समय की। एक नगर में एक बहुत अमीर वैश्य रहता था। भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, पर उसके पास सब कुछ होते हुए भी एक चीज की कमी थी, संतान का सुख। और यही दुख अब जानते हैं उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अब देखिए, उस वैश्य की ऐसी सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती का दिल पिघल गया। उन्होंने शिवजी से विनती की कि वे उस भक्त को संतान का सुख प्रदान करें। पार्वती जी के कहने पर शिवजी ने कहा तो सही, लेकिन उन्होंने जो कहा वो एक वरदान भी था और एक अभिशाप भी। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं इसे पुत्र का वर तो देता हूँ, पर इसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, इसलिए वो पुत्र सिर्फ 12 साल तक ही जिएगा। सोचिए, ये एक ऐसी खुशी थी जिसके साथ गहरे दुख की परछाई जुड़ी हुई थी। खैर, शिवजी के वरदान से वैश्य के घर बेटे का जन्म हुआ। घर में खुशियां तो मनाई गईं, पर पिता के दिल में हमेशा उस भविष्यवाणी का डर बना रहा। और देखते ही देखते पता ही नहीं चलो कि 11 साल कैसे बीत गए। पिता ने सोचा क्यों ना इसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया जाए। और अब कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी हुई जब किस्मत का लिखा सच होने वाला था। वो 12वां साल। रास्ते में एक नगर में लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हुआ यूं कि उस नगर की राजकुमारी की शादी एक ऐसे राजकुमार से हो रही थी जो एक आंख से काना था। तो वर के पिता ने इस सुंदर लड़के को देखकर उसके मामा से कहा कि कुछ देर के लिए इसे नकली दूल्हा बना दो। शादी की रस्में तो पूरी हो गईं, लेकिन वो लड़का था बड़ा ईमानदार। जाते जाते उसने राजकुमारी की साड़ी के पल्लू पर सारी सच्चाई लिख दी। उसने लिखा कि तुम्हारी शादी तो मुझसे हुई है, तुम्हारा असली पति तो काना है। अब ये पढ़ते ही राजकुमारी ने असली दूल्हे के साथ जाने से साफ मना कर दिया। वो लड़का काशी पहुंच गया और फिर वो दिन आ ही गया जिस दिन वो पूरे 12 साल का हुआ। भविष्यवाणी सच होकर सामने आ गई। लड़के ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो सोने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मामा ने उसे जगाने की कोशिश की तो वो जा चुका था। ऐसा लगा जैसे नियति जीत गई। पर कहते ना, जहां भाग्य की सीमा खत्म होती है वहां से कृपा का खेल शुरू होता है। और अब कहानी में एंट्री होती है शिव की असीम कृपा की। ये एक संयोग ही था कि उसी समय शिव और पार्वती वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने उस मामा का रोना बिलखना सुना तो पार्वती जी का मन भर आया। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की, हे शिवजी, आपने जैसे कृपा करके इसे 12 साल की उम्र दी थी, वैसे ही कृपा करके इसे पूरी आयु प्रदान कीजिए। और माँ पार्वती की इस प्रार्थना, इस करुणा को देखकर भगवान शिव ने उस बालक को फिर से जीवन दे दिया। आप सोचिए, आस्था ने भाग्य को हरा दिया था। अब जब लड़का वापस लौट रहा था तो वो फिर उसी नगर से गुजरा जहां उसकी शादी हुई थी। अरे, राजा ने जब अपने असली दामाद को देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने धूमधाम से अपनी बेटी को उसके साथ विदा किया। और कहानी का जो अंत है ना, वो बहुत ही भावुक कर देने वाला है। लड़का अपनी पत्नी के साथ घर ठीक उस पल पहुंचा जब उसके माता पिता सारी उम्मीद खोकर छत से अपनी जान देने वाले थे। सोचिए, अपने बेटे को जिंदा देखकर उन्हें कैसा लगा होगा। उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। तो देखा आपने, ये कहानी हमें आस्था का असली मतलब समझाती है। चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इस व्रत से जुड़े नियम क्या हैं और इसके फल क्या क्या हैं। देखिए, इस व्रत की उद्यापन विधि बहुत खास मानी जाती है। इसमें 4 मुख्य कदम होते हैं। सबसे पहला कदम है स्नान करके एक पवित्र जगह तैयार करना। फिर बारी आती है शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा करने की। इसके बाद होता है हवन, जिसमें खास मंत्रों के साथ आहुति दी जाती है। और सबसे आखिर में दान देकर और ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस व्रत को पूरा किया जाता है।
तो ये सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं है, ये एक तरह से समर्पण और श्रद्धा का पूरा चक्र है। तो जो भी इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करता है, उसे मिलता क्या क्या है? शास्त्रों के अनुसार इससे सिर्फ परिवार और संतान का सुख ही नहीं मिलता, बल्कि अच्छी सेहत और लंबी उम्र का वरदान भी मिलता है। ये आपको दुश्मनों पर जीत दिलाता है, आपके सारे पापों से आपको मुक्त करता है और आखिर में आपको मोक्ष के रास्ते पर ले जाता है। तो हम घूम फिरकर वापस अपने उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। क्या ये बस कहानियां हैं या फिर ये हमारी आस्था की शक्ति का जीता जागता सबूत है? इसका जवाब शायद किसी किताब में नहीं, बल्कि हम सबके अपने अपने विश्वास में छिपा है ना सोचने वाली बात?